Crack Learning Point, the best grammatical platform. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने वॉइस के बारे में पढ़ा था, आज जो क्लास करने जा रहे हैं हम लोग वो है टेंस की क्लास। आप कहेंगे टेंस तो सर 12 पढ़ा दिए गए। मैंने लास्ट टेंस में जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने पढ़ाया था, ये भी कहा था कि टेंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो तो जो 12 टेंसेज हैं वो खत्म हुए हैं, इसके यूजेज बहुत सारे हैं। उसी में से कुछ पार्ट हम लेके आए हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और एकदम अम्यूजमेंट वे में पढ़ेंगे। क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है हमें, ठीक है ना। केवल थोड़े से रूल्स को उसमें ऐड करना है। जैसे शुरू में हमने पढ़ा व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस एंड व्हाट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट को लेकर ही शुरू करते हैं और जिसको आप लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह टेंस प्रेजेंट टेंस का एक भाग है, पार्ट है। और उस पार्ट में आपने पढ़ा है कि डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवेलेबल रहती है। लेकिन जब हम उसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के नाम में बेटा आपको एक चीज और ऐड हो जाती है। वो क्या ऐड हो जाती है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो टोटल ऐड होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐड होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें देयर इज नो मेन वर्ब एज अ एक्शन, जो एक्शन के रूप में मेन वर्ब नहीं होती है। जैसे जो एक्शन करते हैं आप, मेन वर्ब होती है उसमें, जो आपकी वहां पर टाइम वर्ड होगी, यानी आपकी जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब होगी, वही आपकी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। जैसे मेन वर्ब और एक होती है उसकी क्या, असिस्टेंट वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो हम जो है यूज करते आ रहे हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो आपका इज यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब और गोइंग होगा आपका मेन वर्ब, है ना। है जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाई बुक्स या फॉर बाइंग बुक्स, तो इसमें भी आप देखते हैं दो एक्शन आ जा रहे हैं। तो एक्शन पहला वही मेन है बेटा जो मतलब पहले हैपेंड होगा, जिसके द्वारा ही कोई और अगला काम, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाई बुक्स या फॉर बाइंग बुक्स। अब आप देखेंगे पहले वो मार्केट जाएगा, आफ्टर डेट वो बुक्स को परचेज करेगा, खरीदेगा, ये ना होता है। तो जो गोइंग है यानी गो, वही आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बात समझ रहे ना? तो एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन एक्शन, आपको एक्शन के रूप में ही ना हो, ये सबसे छोटा समझ लो। जब सेंटेंस आपके एक्शन के रूप में ना हो लेकिन प्रेजेंट टेंस का सेंस निकले, यानी कि उसके लास्ट में है, हो, हूं और है, हैं, हो, हूं और है, अगर ये चार शब्द आते हैं, कौन कौन? यहां पर हम क्लास कौन सी कर रहे हैं? टेंस की है। टेंस है पर जनरल क्लास लिख लो आप, ओके। जनरल क्लास हो रही टेंस की, यानी कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको भी थोड़ा सा शामिल किया गया और थोड़ी सी नई चीज भी आपके सामने दी जाएगी। जैसे मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्पेशली पढ़ा, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपको लगे सेंटेंस केवल प्रेजेंट का है, यानी आप यू आर अनेबल टू डिस्क्राइब दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब चारों में वो शामिल ना हो, जैसे आ जाए सेंटेंस आपके सामने, वह बहुत सुंदर है। सेंटेंस क्या गया? वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है, ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। वह बहुत सुंदर है। अब वह बहुत सुंदर है में आप देखते हैं कि वेयर इज योर
एक्शन। आपका एक्शन कहाँ है? कहीं एक्शन दिख रहा है? एक्शन वही है बेटा, क्या? कम, गो, रन, लाफ, बीप, प्ले, ये सब क्या है? एक्शन। यानी कि एवरी मोमेंट यू कैन डू एन एक्शन। हर क्षण आप एक एक्शन करते हैं, कर सकते हैं। जैसे नाउ दिस टाइम यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? Yes, sir. देखना क्या है? एक्शन। आप सुन भी रहे हैं, सुन रहे हैं? Yes, sir. तो कहने का मतलब जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कम से कम मुंह से बोल दो। मुंह से बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पहले बताया कि आप आज की क्लास जो है इतना ज़्यादा बर्डन वाली क्लास नहीं है। जस्ट अ लाइटली वे यू कैन थिंक, बहुत आराम से आप सोच सकते हैं कि ये वो बहुत बर्डन वाली क्लास नहीं है, और हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। केवल जितना पूछा जाए अगर जानते हैं। मैंने क्या कहा, मैं वो पूछने वाला नहीं हूँ जो आपको नहीं आता है। ऑलरेडी मैंने बताया ना क्लास में। Yes, तो उसी पे हमें चर्चा करनी है जो हम लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी जान लेंगे। मैंने कहा अब ऐसी बात नहीं कि एक्शन आपको नहीं पढ़ाया गया है। एक्शन मैंने पहले ही शुरू से, क्योंकि बिना एक्शन के तो टेंस संभव ही नहीं है, तो इस पर चर्चा पहले ही हो गई है। तो आपको ढूंढना है, सर्च करना है क्या इसमें एक्शन है जिससे कोई काम का बोध होता हो। वह बहुत सुंदर है, दिस इज द कंडीशन। उसकी कंडीशन है कि वो सुंदर है। यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई काम है ना? Yes, sir. अगर यहाँ पर होता वह बहुत सुंदर कार्य करता है, तो कार्य करता है तो डू आता वहाँ पर, तब तो वो एक्शन में आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को लाइटली हम लोग अच्छा क्लास 6 से ही 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। तो उस चीज़ को जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम लोग गलती करते हैं, उसको हमें पकड़ना है आज। ओके? उसी सेंटेंस की चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन कंफ्यूजन को कैसे हम दूर करेंगे ये यहाँ पर हमें देखना है। ओके? तो सबसे पहले सर्च कीजिए, क्या यहाँ पर कोई एक्शन है? नहीं। यानी विदाउट एक्शन, यदि आपका प्रेजेंट टेंस है, छोटा सा आप समझ लो, विदाउट एक्शन यदि हमारा प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस तभी होगा बेटा जब हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होंगे, 4 वर्ड आपके सामने मिल जाए। क्या मिल जाए? है, या हूं, या हो, और या तो है। यही आपके 4 वर्ड्स। इसको लेटर भी कह सकते हो और वर्ड भी। वर्ड कहो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये वर्ड है। तो यहाँ 4 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जरूर मिलेंगे कंपल्सरी ग्रुप में। किसमें? प्रेजेंट। ठीक है ना? Yes, sir. अब इसमें यह प्रेजेंट टेंस है, इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। ठीक है? Yes, sir. अब आपको वह बहुत सुंदर है ऐसा सेंटेंस अगर आता है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में अगर है, हूं, हो और है आता है, तो एज अ मेन वर्ब, Main verb. वी यूज इज, एम, आर। केवल इज, एम, आर का ही यूज हम करेंगे। किसका यूज करेंगे? Is, am, are. मेन वर्ब या एक्शन के रूप में इज, एम, Are. आर। इज, एम, आर का ही जिक्र हम करेंगे। ओके? Yes. ये आपका हो गया मेन वर्ब। और क्यों? क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब ही इसकी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, और नो एक्शन होने पर यह आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पर काम करने लगता है, जिसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ पर सेंटेंस को ये भी देखना है, कहाँ पर इज लगाएंगे, कहाँ पर आर लगाएंगे, कहाँ पर एम लगाएंगे। सेम एज इट इज एज वी स्टडीड इन क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, वही यहाँ पर हमें यूज करना है, आई के साथ एम। ठीक है ना? Yes, sir.
ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स आर इज, और वी यू दे और बहुवचन इज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कैसे उसके साथ आर। का यूज कर लेना है। यस सर। और इसके लिए कोई भी सेंटेंस हो, ध्यान सुनिए मेरी बात, कोई भी सेंटेंस हो आपके सामने where there is no एक्शन, जहां पर कोई एक्शन ना हो, आप ऐसे सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से प्रेजेंट टेंस रहने पर मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। उसको मेन वर्ब कहा जाता है। एक्शन नहीं होगा लेकिन वर्ब तो है। अब कहेंगे वर्ब ही तो एक्शन है। अब जब हम वर्ब नामक टॉपिक पढ़ाएंगे ग्रामर में, क्योंकि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल नाउन आपको पढ़ाया गया है और सब चीज़ें भी रेस्टिंग पोजीशन में है, तो हम कब शुरू कर देंगे ये तो आपको बता के ही शुरू किया जाएगा, लेकिन जो इनिशियल और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है ना? यस सर। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। ओके, यस सर। अब हम देखते हैं यहाँ पर वह बहुत सुंदर है। एक सेंटेंस ये हो गया। यस सर। तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो। फिर सेंटेंस आपके सामने आ गया, मैं हूं, वह रमा है, यह दिनेश है। आप एनी सेंटेंसेस, इसमें से कोई भी सेंटेंस आप नहीं पा सकते हो, एनी सेंटेंस यू कैन नॉट फाइंड विदाउट है, हो एंड हूँ है। इन चार वर्ड के अलावा आप नहीं पा सकते हैं। लास्ट में एंड यू कैन नॉट फाइंड एनी एक्शन हियर, यहाँ कोई एक्शन आपको नहीं मिलेगा। मिल रहा है कोई एक्शन? तो चाहे जिस प्रकार के सेंटेंस आए आप उसमें पहले सर्च कर लो, क्या इज देयर एनी एक्शन, इज देयर एनी एक्शन। क्या एक्शन है? अगर है तब तो हम अकॉर्डिंग टू जो 12 पढ़े उसमें से कोई न कोई मिल जाएगा हमको, और नहीं है हम क्या करेंगे? इसकी भी बात हम अभी जस्ट कहे, अगर नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो इसके लिए बहुत सिंपली रूल है, इसको स्ट्रक्चर रूल लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, अगर वह आपका क्या, इसमें भी सेंटेंस तीन प्रकार के आपके सामने ही आएंगे। पहला असर्टिव, जिसमें आपका अफर्मेटिव और निगेटिव आता है। दूसरा इंट्रोगेटिव, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और फिर वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भी हो सकता है। इनकी चर्चा बहुत सारी पहले भी हो चुकी है, उस पर हमें विशेष चर्चा नहीं करनी है, केवल टॉपिक को देखना है कि यहाँ पर किस तरह से उसको हम सेट करेंगे। ठीक है? यस सर। और वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर होने से आप ही या सी दोनों लगा सकते हैं बेटा, यस सर। लेकिन स्पेशली सुंदरता से सी को पहचाना जाता है, यस सर। और ऐसी बात नहीं कि ही में सुंदरता नहीं होती है, लेकिन ही आएगा बेटा तो हैंडसम लगा देना, और सी है तो ब्यूटीफुल लगा देना। ठीक है ना? जनरल कॉमन सी बात है। तो यह ही या सी के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। क्या लगाएंगे? इज। मैंने पहले बताया, आई के साथ केवल एम लगेगा और बाकी आप प्लूरल नंबर के साथ आई। ओके? यस सर। यू, दे, वी, है यस सर। जो भी सब ले गया, तो इज लग गया। बहुत सुंदर है, बहुत का मतलब क्या होता है? वेरी। और सुंदर का BEAUTIFUL, और बॉयज के लिए लिख रहे हो तो हैंडसम लिख देना आप। ओके? यस सर। तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बड़े, बुद्धिमान हो। तो
तुम क्या हो गया, यू हो गया हैं, Yes. और इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू आर। अब बड़े बुद्धिमान का क्या होता है, जरा बताओ तो क्या होगा, वेरी गुड, वेरी लगाओ ना, यू आर वेरी। बुद्धिमान क्या होता है, Wise. वाइज। इसमें ज्यादा सोचना कहाँ है आपको, बड़े मतलब ग्रेट व्रेट लगाने से यहाँ पर सेंस नहीं है। हालांकि कई जगह पर ऐसा भी होता है, जैसे बड़े, अच्छा देखिए आपके दादाजी के दादा को, मतलब आपके दादाजी के पापा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपके दादाजी के पिताजी को आप क्या कहेंगे, परदादा। हैं, Perdada. परदादा। Yes. हाँ, परदादा। Yes. परदादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या कहते हैं, Great grandfather. याद रखिएगा, GREAT, ग्रेट Great. ग्रैंडफादर। अच्छा, इसकी चर्चा मैंने ऐसे क्यों की, क्योंकि जस्ट रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ है, बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि बताइए कि इसमें कौन से आपके ग्रैंडफादर के फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर के फादर को आप क्या कहोगे, ये बताना है। उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेट grandfather. परदादा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है। Yes. इसको अब तो बड़े हैं तो उसी हिसाब से ग्रेड लगा दिया गया। अब लेकिन इस पर चर्चा नहीं है, हम सेंटेंस में देखें। तो मैं हूँ, अगला सेंटेंस है मैं हूँ। इज देयर एनी एक्शन, क्या कोई एक्शन है यहाँ पर, No, sir. जब एक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर केवल इसी सिंपली रूल को फॉलो करेंगे, हमारा सेंटेंस एकदम आ जाएगा। लेकिन समस्या ये सबसे ज्यादा क्रिएट हो रही है यहाँ पर, हियर इज नो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे मैं क्या है, मैं तो सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं को सब्जेक्ट बना दोगे फिर सेंटेंस कहाँ जाएगा, आपको जरा बताइए। अगर आपने आई को सब्जेक्ट बना दिया तो और सेंटेंस रेस्टिंग पोजीशन में कहाँ जाएगा। आई एम कोई सेंटेंस होता है, No, sir. आई एम तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे सेंटेंसेज, ऐसे सिचुएशन में हम दो चीजों का यूज करते हैं, पहला इट का, दूसरा देयर का। अगर किसी में संभावना ढूंढी जाए तो देयर को यूज करते हैं, बाकी आप मैक्सिमम में इट का यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ जनरली आपका इट सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या होगा, इट। और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा, Is. जनरली सी है, इट इज। अच्छा देखिए, कहीं कहीं पर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं क्या, मी लिखा है, इट्स मी, लेकिन आप देख लिए वह इट्स मी नहीं हो के वहां पर क्या होगा, आई। इट्स क्या होगा, आई। बस ओके। वह रमा है, ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, That. सी इज रमा। सी इज रमा एकदम सही है, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अगर कोई कह रहे दैट इज रमा तो क्या गलत है, No, sir. हाँ, क्योंकि दैट का यूज किसके लिए है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादा यूज होता है। लेकिन ऐसा सेंटेंस जो आ जाए, कह जाए पर वह लड़का तेज है, वह लड़का तेज है, यहाँ पर वह के साथ लड़का आ गया, वह के लिए ही लगता है, लड़के के लिए, लेकिन ही बॉय लगा ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। जहां पर लिविंग थिंग्स एकदम वह के पास में आ जाए तो सिंगुलर मतलब जेंडर के अनुसार लगेगा। अगर जो भी जेंडर वहां पर लिखा है उससे मतलब नहीं, अगर वह है तो दैट लगेगा और यह है तो दिस लगेगा, ठीक ना। Yes. वह लड़का मतलब क्या होगा, दैट बॉय हो जाएगा, दैट बॉय। और हमेशा दिस दैट कभी भी लगा ना तो सिंगुलर नंबर ही होगा, उसको दूसरा नंबर बनने वाला नहीं है, याद रखिए। कहीं भी दिस दैट कभी भी आए तो आंख मूंद कर आप सर्च कर सकते हो और लिख सकते हो कि यह आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर और किसी की चर्चा हम नहीं करेंगे। और दो जो दीज होगा तो प्लूरल नंबर चला जाएगा,
ठीक है ना, Yes, sir. ये जनरली हमारे सामने आते रहते हैं। तो दैट बॉय क्या हो जाएगा, इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ओके, Yes, sir. इंटेलिजेंट की स्पेलिंग अगर नहीं आ रही हो तो यहाँ देख लीजिए, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। दैट बॉय इंटेलिजेंट, यह दिनेश है, यह Dinesh है। अब यह के क्योंकि इट की हिंदी ही यह होती है, Yes. इट की अगर हिंदी सर्च करोगे यह इट का मतलब क्या होता है, यह। तो यहाँ पर दिस इज दिनेश कहना उचित नहीं होगा, यहाँ पर हम इट का यूज करेंगे। यस, इट इज Dinesh. दिनेश। अगर कोई लिखता भी है तो क्या उसका गलत हो जाएगा, नहीं। नहीं, सेंस तो वही है, दिस इज दिनेश भी कह सकते हो आप, बट इट का यूज ज्यादा परफेक्ट माना जाता है, इट इज दिनेश। ओके, Yes, sir. लिविंग थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इट इज दिनेश। ओके, Yes, sir. और वैसे इट का प्रयोग भी हम निर्जीव वस्तुओं के लिए ही करते हैं, ये भी सवाल उठ सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज परफेक्ट माना गया है। ओके, Yes, sir. आइए इसमें कुछ सेंटेंस, अब इसी के थ्रू आप इसमें भी जाएंगे। एक्शन आ गया तब हम क्या करेंगे, जैसे कपड़ा फटा है, सेंटेंस आ गया कपड़ा फटा है। अब हमारी समझ में नहीं आ रही सेंटेंस कहाँ ले जाए हम, है कपड़ा फटा है, फटना तो हमारा क्या है, वर्ब है, एक्शन है। Yes, sir. अब बताइए कपड़ा फटा है, ऐसी सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं तो ये हमेशा बेटा आप जान लीजिए कि इसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसे यूज होता है, एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे तो कहेगा कपड़ा फटा है, पहले तो ये निश्चित हो गया है कपड़ा क्या है, फटा है। फटा है, क्या है ये, तो कपड़ा फटा है में तो कपड़ा निश्चित हो गया, आपसे पहले से फेमिलियर हो गया, तो द लगेंगे द क्लॉथ, CLOTHE है, एक ही कपड़ा है तो बस CLOTH, द क्लॉथ। और है के लिए क्या हो गया, इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म TORN, टॉर्न, द क्लॉथ इज टॉर्न, कपड़ा क्या है, फटा है। याद रखिएगा ये सेंटेंसेस आप जब बनाएंगे बेटा तो आपके सामने जरूर आएंगे उसमें से, कि आप देखें हमने एक्शन बताया कि इसमें एक्शन होता ही नहीं है, अब फिर एक्शन आएगा दौड़ के, अगर दौड़ के एक्शन आएगा तो उसका वही हाल करना है, उसको थर्ड फॉर्म में लिख देना है, कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, और जैसे कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, इससे बाहर आने वाला इसमें नहीं। ओके, Yes, sir. अब यही कंडीशन हमें पास्ट में करनी है, अब यही फ्यूचर में करनी है। इतना इलेबोरेशन करके हम लोग इस क्लास को नहीं रखे हैं, इस क्लास को केवल आपको एक इंडिकेशन देने के लिए मैंने रखा हुआ है, उस नियम को फॉलो करोगे सेंटेंस आपका बनता जाएगा। बात समझ रहे ना। Yes. जब हम पास्ट में जाएंगे तो हम वहां पर था, थी, थे, इन तीन वर्ड को पाएंगे। अगर सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे है तो आपको ध्यान रखना है वो सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करके किस में ले जाना है, पास्ट में ले जाना है, वाज वर्ब के रूप में रखना है। इफ देयर इज नो एक्शन, वहां पर कोई एक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वाज वर्ब को मेन वर्ब मान लेंगे और सेंटेंस को क्रिएट कर देंगे। ओके, Yes. जैसे वहां पर भी कंडीशन स्टार्ट होती है, क्या कंडीशन स्टार्ट होती है, एक क्या था, राजा था। हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, पढ़े है ना। Yes, sir. और जब कोई स्टोरी शुरू होती है एक राजा था या एक रानी थी, ऐसा शुरू होगा, Yes, sir. तो आप देखेंगे वो क्या था, वो एक ड्यूरेशन था, समय था, उस समय में एक राजा था, इसका मतलब हुआ यानी बहुत समय पहले में एक राजा था। तो ऐसे सेंटेंस अगर जब आते हैं तो इट से मत स्टार्ट करना, यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ देर से सेंटेंस शुरू होगा, क्या आ जाएगा, देर। और था के लिए मैंने बताया ही आपको, इसमें कोई एक्शन नहीं है, वाज वर्ग में कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, सिंगुलर नंबर के लिए वाज लगता है। Yes. एक राजा था तो देयर वाज, और एक के लिए बेटा क्या होगा, आ हो जाएगा, और राजा के लिए King. देयर वाज अ किंग। पास हो रहे ना। Yes, sir. तो इस छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, इस पर ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जब
इन सेंटेंसेस क्लियर कर रहे हैं तो एक स्टेप हम और बढ़ जाते हैं, फ्यूचर को भी इसी में लपेट लेते हैं। फ्यूचर को जब लपेटेंगे तो फ्यूचर में आप पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या मिलेगी, वही हेल्पिंग वर्ब भी आपके मेन वर्ब हो जाएगी, वो मिलेगी विल बी और शैल बी। क्या मिल जाएगी? विल बी और या शैल बी। और यूज वही होगा जो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज कर चुके हैं बेटा, उसी के साथ जो लगता है वहां भी इसी के साथ लगेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब वहां पर आप जानते हैं आई और बी के साथ शैल भी लगता था, है ना, होता है। और बाकी सबके साथ विल भी। कब? जनरली अगर कोई आवश्यक वर्क हुआ जस्ट कंट्रास्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है नहीं? तो उस पर हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्लास नहीं है हमारी, उस पर चर्चा करें। और जिनको दिक्कत है वो जाके सर्च करके वीडियो पढ़ें, उस पर है वीडियो सब अपलोड है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जब पढ़ेंगे बेटा तो आपको सब उसमें सब बताया गया है, पढ़ लीजिए उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें केवल क्या पढ़ना है? केवल फ्यूचर पढ़ना है, सिंपल फ्यूचर। क्या पढ़ना है? सिंपल फ्यूचर की चर्चा हो रही है। TUFUTURE होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट। अभी जिसके जो इसके पहले पढ़ा हमने वो क्या था? सिंपल प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस बनने वाला है। वह एक डॉक्टर होगा या बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर बनेगा सर, आप कहेंगे बनेगा, बनना तो सर ये होता है एक्शन होता है, तो बनना एक्शन नहीं है, बनाना एक्शन है, ठीक ना। ये कंडीशन है, कंडीशन जो है वो आपके एक्शन से बाहर चली जाती है। यहाँ पर इस बनने से मतलब केवल होने से है, कंडीशन से, ठीक ना। ये आपकी कोई एक्शन नहीं हो रही यहाँ पर। वो क्या बन रहा है? डॉक्टर बन रहा है, उसी कंडीशन है। कंडीशन के बीच में आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि क्या हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे एक्शन नहीं है। अब एक्शन अगर आ जाता है तो मैंने बताया ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, क्योंकि वहां पर कोई इंडिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो रहा होगा, रही होगी, ये सब ना होगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन मिलेगा नहीं, केवल गा गी गे का बोध होगा। ये क्या है? गा। तो क्या मतलब है उसका? एकदम जस्ट सिंपल। सिंपल मतलब क्या है? सिंपल। उसको ज्यादा विशेष स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वह है तो ही हो जाएगा बेटा, है। ही के साथ क्या लगता है? विल बी। ही विल बी क्या बनेगा? डॉक्टर, DOCTO। मैंने इस लपेट में आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों को मैंने एक बार में क्राइटेरिया बना के बता दिया। इससे बाहर सेंटेंस नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, बात तो आपकी एक और अटक सकती है, और वो है क्या? जब आपका कोई स्पेशलाइजेशन में आएगा कि कहाँ पर दा का यूज करना है और कहाँ पर दा का यूज नहीं करना है। इसके लिए आर्टिकल मैंने पढ़ाया हुआ है, आर्टिकल को देखो माइंड में क्रिएट करना है। एनी प्रॉप्स इन दीज सेंटेंसेस? कि हमने इसके पहले एक सेंटेंस और टेंस दोनों पढ़ा था, जिसका नाम था बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी के वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, वो भी एक्शन थे। क्रिया के अंत में अगर ऐसा आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो, तो हम जान जाते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहचान सेम रहेगी। लेकिन अगर उसमें जानने से संबंधित सेंटेंस आपके सामने आया और यह माइंड में क्रिएट करने को मिला कि यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर आपको सेंटेंस किस प्रकार करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चर्चा आपको करके बता दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सामने कंफ्यूजिंग एलिमेंट है ट्रांसलेशन के एरिया में। तो इसको हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ओके, यस। चलो
जैसे कह दिया मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। फिर कह लिया मैं अंग्रेजी लिखना जानती हूँ। दो सेंटेंस है यहाँ पर जानने के ऊपर, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आया डिफरेंस को। अगर जनरली मैंने बताया एक केवल नो की बात आती है तो जैसे एज यूजुअल आपको बताया गया उसी पे उसको डिपेंड करना है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो एक्शन हमारे आए वहां पर या दो से और ऐसे तीसरा भी आ सकता है तो हमें कौन सा रूल अपनाना है इसको हमें बताना है। यहाँ पर हाउ टू का यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? हाउ टू। रूल सारे वही रहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, आई वी यू दे, तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस, इस अफर्मेटिव, और ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और निगेटिव में डू नॉट डज नॉट के साथ हम उसका यूज करेंगे। ये बताया गया था। यस सर। तो वही सेम रूल इसने यहाँ अप्लाई करना है, केवल मैं उसका बता रहा हूँ क्राइटेरिया कैसे चेंज होगा। सॉरी साइलेंट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो रहा है, मैं उसे जानता हूँ, एक ही केवल बेटा क्या है एक्शन है। तो सबसे पहले क्या रहेगा आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी नो है। यस सर। आई नो किसे जानते हो? उसे। उसे का मतलब क्या होता है? हिज हर तो होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। हिज का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, और सी का हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है। तो आई नो हिम या हर, अगर मेल है तो हिम लगा दो और फीमेल है तो हर। ओके। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपको जनरली जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पर इसको एज इट इज बना दिया। लेकिन अगर अगले सेंटेंस में देखें दो एक्शन हो रहा है, एक तो लिखना हो रहा है, एक जानना हो रहा है ना? यस तो सर। अब लिखना और जानना में क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका आई होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? नो, KNOW, क्योंकि जानती है पहले क्या लिखना, पहले जाने की क्या लिखना। तो जानने से मतलब है कि जाना, क्या जाना? लिखना। तो आई नो वह जान गई क्या? लिखना, यानी कैसे अंग्रेजी लिखा जाए। हाउ टू। बात समझ ना? यस सर। कैसे अंग्रेजी लिखा जाए। वह तैरना जानता है, तो वह जानता है कि कैसे तैरा जाए, या जाता है जो भी है, ठीक ना। ये हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। वह क्रिकेट खेलना जानता है, तो ही नोज वह जानता है हाउ टू प्ले क्रिकेट। हाउ टू प्ले क्रिकेट। कैसे क्रिकेट खेला जाए, अर्थात जाता है, कैसे क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर वही चीज आपको अप्लाई करनी है। आई नो मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ क्या? हाउ टू। क्या लगाएंगे? हाउ टू। हाउ टू। लिखने क्या बेटा होता है? राइट। टू की जस्ट बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, इस दूसरे वाले की। हाउ टू राइट क्या? इंग्लिश। और जैसे हाउ टू का यूज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, तो उसको वही फुल स्टॉप लगा देना, क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, क्योंकि हाउ मीन्स कैसे, या जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड वो तभी हैं जब उनमें क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो। क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ सबसे जो इनिशियल चीज है वो लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो जरूर होना चाहिए। समझ रहे ना? केवल इसी सेंटेंस की चर्चा करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किया, और इसीलिए इसको बताना चाहता था। यहाँ पर एक सेंटेंस और क्रिएट होता है, जैसे पास्ट में हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेला। उसे
देखिए सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, सब इधर उधर बता रहे हैं। उसे हिंदी बोलने नहीं आती थी। उसे हिंदी बोले नहीं आती थी। आना क्या होता है? आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। लेकिन यहाँ कम और गो से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है मतलब? इसे जानने से। जैसे मुझे हिंदी आती है, आती मतलब क्या है? कम होता है नहीं, मतलब जानते हैं। यहाँ जानने से मतलब है आपकी। चलिए, तो उसे मतलब कि हमेशा जान लीजिए, चाहे उसे आए, चाहे मुझे आए, कुछ भी आए, मैं आए। आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट की जगह पर द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्टिव प्लेस क्या है उसका वही आएगा। मैंने ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और पॉजेसिव केस क्या है, मैंने तीनों पे चर्चा आपको ऑलरेडी कर दी है और आने वाले प्रोनाउन में भी उसकी चर्चा विशेष होगी। उसे आया, उसे मतलब क्या होता है? हिज या हर या हिम या हर कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसी कोई लेने नहीं, सब्जेक्ट है, ताजा सब्जेक्ट हो, चाहे ही बनेगा चाहे सी बनेगा, उसके अलावा दूसरा यहाँ पर बनने वाला नहीं। उन्होंने आया तो उन्होंने का सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। ओके, इसका आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्रिएट करके रखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस उसे क्या हो जाए बेटा? सी या ही, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते, चाहे सी करो चाहे ही करो। और उसके बाद सेंटेंस देख लो, क्या आती थी मतलब जानती थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, KNEW, न्यू। ही या सी न्यू क्या? हिंदी बोलने। तो हमने बताया था इसका यूज जब दो बार हो गई क्या यूज करेंगे? हाउ टू का यूज करेंगे। हाउ टू, हाउ टू। अब बोलना क्या होता है? स्पीक, SPEAK। हाउ टू स्पीक क्या? हिंदी। फुल स्टॉप। ही या सी न्यू हाउ टू स्पीक हिंदी। नहीं। इसमें कहा है उसे हिंदी बोलने आती थी। मैंने नहीं का नाम यहाँ पर सर्कल कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसको बात बाद में करेंगे। पहले आप जान लीजिए उसे हिंदी बोलने आती थी, तो ही या सी न्यू हाउ टू स्पीक हिंदी, कैसे हिंदी बोली जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उसमें भी अफर्मेटिव और निगेटिव में अलग अलग रूल अप्लाई होता है। उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में जाएंगे तो डिड नॉट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम इसको मान लीजिए अब दूसरा आर कर देते हैं और यहाँ पर निगेटिव वर्ड को भी साथ में ले लेते हैं, क्या बना रहे हैं? ये सेंटेंस जो बनाया गया, ध्यान सुनिए, ये सेंटेंस जो क्रिएट किया गया वो नहीं को हटाकर किया, अर्थात सेंटेंस में नहीं है, गायब है। ओके, अब नहीं आया है ऐसा हमें बोध होना है, तो हम क्या कहें? ही या सी लगाएंगे एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद जानते हैं डिड का यूज करेंगे और निगेटिव वर्ड है नॉट लग जाएगा। ही या सी डिड नॉट। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो नो का फर्स्ट फॉर्म, न्यू का नो का नो ही होता है। ही सी डिड नॉट नो क्या, बस वही आगे भेजा, हाउ टू स्पीक हिंदी। हिंदी, HINDI। ओके, यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। आपको जो भी सेंटेंसेस पढ़ाएगा बेटा, याद रखिएगा ये सेंटेंसेस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा या मैं क्लास में भी आपको बता दूंगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे संबंधित आपको, जैसे ऑक्सफोर्ड की करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है या जूनियर ट्रांसलेशन है या अदर बुक्स जो भी पूरे होल वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप उठाएंगे टॉपिक, ये सारे सेंटेंसेज आपको वहाँ मिलेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज मिलेंगे आप सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू सर।